औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात अल्लाह के फजल से हरीस से होंगे। आज की वीडियो में बहुत अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे ताकि कोई अहम नुक्ता आपकी नज़र से ना रह जाए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो अज़ीज़ सामीन, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और इसलिए मोहतरम भी है और काबिल एहतराम भी है। और बाहमी एहतराम को बरकरार रखने के लिए शरीयत इस्लामिया ने कुछ आदाब मुकर्रर किए हैं जिनका बजा लाना माशरे की नशो नमा के लिए नहायत ही ज़रूरी है। उन्हीं आदाब मजलिस में मजलिसी तहज़ीब के कुछ आदाब बयान किए गए हैं जिनका तज़किरा आज की वीडियो में किया जाएगा। अज़ीज़ सामीन नाज़रीन, प्यारे आका जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी के साथ एक चबूतरा था जिसको सफ़ा के नाम से याद किया जाता है, वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। आपके साथ बाकी हज़रात भी मजलिस में बैठे हुए थे कि कुछ बाहर से हज़रात तशरीफ़ लाए और वो क्योंकि सहाबा कराम में से काबिल एहतराम थे, इस वजह से उनका दर्जा आला था कि उन्होंने ग़ज़वा बदर के अंदर शिरकत की थी। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम और साथियों से कहा कि आप सिमट जाएं और इन लोगों के लिए जगह बनाएं। तो कुछ सहाबा कराम सिमटे मगर फिर भी उन लोगों के लिए जगह ना बन पाई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में से कुछ लोगों को उठाया इस वजह से कि उन लोगों की जो दर्जा में आला हैं और ग़ज़वा बदर में वो शरीक हुए, तो क्योंकि वो दूर से आए थे इस वजह से उनकी ताज़ीम के लिए हज़रत अलैहिस्सलाम ने मजलिस में से कुछ लोगों को उठाया, जिसकी वजह से कुछ मुनाफिकीन जो लोग थे उन्होंने इस पर एतराज़ किया कि उनकी तज़लील की गई है, उनको महफ़िल से मजलिस से उठाया गया है। और ये अमल हज़रत अलैहिस्सलाम ने हर मरतबा नहीं किया बल्कि उस वक्त करना पड़ गया, लेकिन कुछ मुनाफिकीन जो लोग हैं उन्होंने वावेला किया, शोर मचाया, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 11 नाज़िल फरमाई और उसके अंदर मजलिस के अंदर बैठने के आदाब के बारे में अहकाम वाज़ा फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 11 के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसी फ़फ़स्सहू युफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़नशुज़ू। ये पूरी आयत तो नहीं है लेकिन उसका कुछ हिस्सा जहाँ पे आपकी खिदमत में तिलावत किया गया है। तो इसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, व इज़ा क़ील लकुम, जब तुमसे कहा जाए, तफ़स्सहू फ़िल मजालिसी, कि मजलिसों में दूसरों के लिए गुंजाइश पैदा करो, खुल जाया करो, फ़फ़स्सहू, तो गुंजाइश पैदा कर दिया करो, वसअत पैदा कर दिया करो, खुल के बैठ जाया करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, यफ़्सहिल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तुम्हें कुशादा कर देगी, तुम्हारे अंदर वसअत पैदा कर देगी। व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़नशुज़ू, और जब कहा जाए कि मजलिस से उठ जाओ, कि महफ़िल से उठ जाओ, तो तुम्हें चाहिए कि उठ जाना चाहिए और तुम उठ जाओ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो तुम उठ जाया करो। अज़ीज़ नाज़रीन, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो आदाब सिखाए, इनमें से एक अदब यह है कि जब किसी मजलिस में पहले से कुछ लोग बैठे हुए हों और बाद में कुछ लोग मज़ीद आ जाएं, तो पहले से बैठे हुए जो लोग हैं उनको चाहिए कि नए आने वाले लोगों के लिए जगह बनाएं, सिमट जाएं, ताकि उनके लिए भी जगह बन जाए। और बाद में आने वालों को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो ज़बरदस्ती मजलिस में घुसने की कोशिश करें और कोई शख्स किसी को ज़बरदस्ती उठाकर इसी जगह बैठने की कोशिश ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि दो आदमियों के दरमियान इसकी इजाज़त के बगैर घुस जाए और किसी को धोखा से उठाकर उसकी जगह हासिल करना बदसलीका होने की अलामत है। अगर हाकिम वक्त उठाकर ख़ुद उसकी जगह बैठ गया तो उसकी भी तहकीर है, उसकी भी तज़लील है। और
इसी तरह किसी को इसकी जगह से उठाकर ख़ुद वहाँ पे बैठना तकब्बुर और गुरूर की भी अलामत तस्वर की जाती है। इस वजह से इन चीज़ों से मना फरमाया गया है। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मजलिस में अपनी जगह से उठकर कहीं चला जाए और फिर वापस आ जाए तो वो शख्स अपनी जगह पर बैठने का ज़्यादा हकदार है। तो इस हदीस से कुछ बातें हमारे सामने वाज़ह होती हैं। एक ये कि वो शख्स जो अपनी जगह से उठ कर चला गया है, उसे चाहिए कि वो कोई निशानी या अलामत छोड़ जाए ताकि नए आने वाले शख्स जो वहाँ पे बैठना चाहते हों वो अलामत या निशानी देखकर उन्हें पता चल जाए कि जहाँ पे कोई शख्स बैठा हुआ है। अगर ऐसा नहीं तो साथ बैठे वाले जो अशख़ास हैं उनमें से किसी को बता दे कि मेरे लिए जहाँ पे जगह रखें, मैं वापस आ जाऊँगा। तो जब पीछे से और बंदे उस मजलिस में शामिल हों तो जब उस शख्स की जगह बैठने लगें तो फिर क्या हो, वो जो साथ वाले अशख़ास हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि उनको बता दिया जाए कि जहाँ पे कोई शख्स बैठा हुआ है, लिहाजा आप किसी और जगह बैठ जाएँ। अगर वो शख्स जो मजलिस से उठकर चला गया है, ना तो उसने कोई अलामत छोड़ी है, ना तो उसने कोई निशानी छोड़ी है और ना ही वो किसी साथ वाले शख्स को बता कर गया है, तो आया भी लेट है मजलिस में, तो फिर वो अपनी जगह पर बैठने का ज़्यादा हकदार नहीं है, क्योंकि जो शख्स बैठ चुका है उसका वही हक है। क्योंकि जो शख्स उस मजलिस से उठ के गया है उसका हक बनता था कि या तो कोई निशानी छोड़ के जाता या कोई दूसरे शख्स को बता के जाता। क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, लिहाजा वो शख्स अब अपनी जगह पे अपनी जगह का हकदार नहीं रहा। इसी तरह इस हदीस के तशरीह के अंदर यह बात भी वाज़ह की गई है कि वो बाज़ार या सड़क के हिस्से में बैठकर जो शख्स रोज़ाना अपना कारोबार करता है तो कोई और इसकी जगह पर कब्ज़ा ना करे, क्योंकि वो रोज़ उस जगह बैठता है, लिहाजा वो उसी का हक है। इसी तरह कोई शख्स अगर मस्जिद में किसी ख़ास कोने में बैठकर दर्स व तदरीस का सिलसिला उसने शुरू किया हुआ है या फतवा नवीसी करता है, तिलावत कुरान मजीद करता है, तो दूसरों को इसकी मसनत पर बैठने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीह बयान करते हुए फरमाते हैं कि यह हदीस जो है ये मस्जिद के किसी ख़ास हिस्से या कोने या किसी और जगह बैठने वाले के लिए है। वो इस इरादे से उठ गया कि जल्द वापस आ जाएगा, और जब वो लौट कर वापस आ गया तो वो अपनी नशिस्त का ज़्यादा हकदार है। अज़ीज़ सामीन और नाज़रीन, हमें चाहिए कि जब भी हम मजलिस में बैठें तो मजलिस में बैठने से कबल मजलिस की दुआ भी पढ़ लें और फिर मजलिस के आदाब का ख़ुसूसी ख्याल रखें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम मजालिस के अंदर बैठे होते हैं लेकिन हम इन बातों का ख्याल नहीं रखते। अगर हदीस के अंदर और किसी जगह आपको इनके बारे में बताया भी जाता है, लेकिन बाज़ लोग इस वजह से जो है नज़रअंदाज कर देते हैं कि शायद जो है ये बात सिर्फ़ हदीस के अंदर आई है, या फिर उलमा कराम जो हैं वो सिर्फ़ जो है ये ताज़ीमन अदब के तौर पर ये बातें बताते हैं, हालांकि शरीयत के अंदर या कुरान के अंदर ये बातें नहीं हैं। हालांकि ऐसी बात हरगिज़ नहीं होती। उलमा कराम और मुशाहिज़ाम वही बात आपके सामने बयान करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए वज़ा फरमाई हो। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें इन बातों पर अमल पैरा होकर अमली ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फरमाए, और मजलिस के आदाब का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इससे अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह के रसूल भी राज़ी होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।